Hello children, welcome back to हिंदी क्लास स्टैंडर्ड 5। आज मैं आप लोगों को एक नया पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ का नाम है दानी पेड़। तो आइए मैं पाठ की शुरुआत करती हूँ। पेज 109, पाठ 16। पाठ का नाम है दानी पेड़। बातों बातों में ध्यान देंगे। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। सबसे मुख्य बातें हैं कि पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती है और इन्हीं लकड़ियों को हम अपने ज़रूरत अनुसार प्रयोग करते हैं। हमारे घरों के फर्नीचर्स, घरों में खिड़कियां एवं दरवाजे जो बनते हैं वो भी लकड़ियों के ही होते हैं और घर के छोटी बड़ी चीज़ें हम लकड़ियों से ही बनाते हैं। तो इस तरह पेड़ हमें लकड़ी देती है और लकड़ी से हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं। हमें भोजन किससे प्राप्त होता है? हम सब जानते हैं पेड़ वर्षा को आकर्षित करती है। पेड़ होने से वर्षा समय पर होती है। वर्षा समय पर होने से अनाज सही समय पर सही तरीके से उपजाए जा सकते हैं और इन्हीं अनाज को हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पेड़ों से हमें कई प्रकार के फल भी प्राप्त होते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ों की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं पेड़ अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है, प्राण वायु जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार प्रदूषित वायु को वो अपने अंदर लेती है और हमें शुद्ध वायु प्रदान करती है और इस तरह वातावरण स्वच्छ हो जाता है। आइए इस पेड़ के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। पेड़ हमें क्या नहीं देते? यहाँ देखिए, पेड़ हमें क्या नहीं देते? फल, छाँव, घर, नाव, जीवन दायिनी वायु अर्थात ऑक्सीजन, और बदले में हमसे कुछ नहीं लेते। पेड़ों के महत्व को उजागर करती यह कहानी हमें दूसरों की सहायता करने की सीख भी देती है। आज की जो कहानी है इसे पढ़कर हमें यह स्पष्ट होगा कि किस प्रकार हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। कहानी पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। एक पेड़ था। वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता और उसके पत्ते इकट्ठे करता था। पेड़ पर बहुत सुंदर फूल लगते थे। लड़का फूल इकट्ठे करके उसकी माला बनाता था। वह पेड़ के तने पर चढ़ता और उसकी डाल पर झूला झूलता। वह पेड़ के फल खाता और उसके साथ लुका छिपी खेलता। जब थक जाता तो उसी पेड़ की छाया में सो जाता। लड़का भी पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया। लड़का बड़ा हो गया। अब पेड़ अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। एक दिन जब लड़का पेड़ के पास आया तो पेड़ ने कहा, बेटा आओ, मेरे तने पर चढ़ो और मेरी डालों से झूलो। मेरे फल खाओ, मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मेरी उम्र पेड़ पर चढ़ने और खेलने की नहीं रह गई है। मैं अब चीज़ें
खरीद कर उनका आनंद उठाना चाहता हूँ। अब सब चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। मेरे पास केवल पत्ते और फल हैं। मेरे फल तोड़ लो और इन्हें शहर में बेच देना। इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद पाओगे। लड़का पेड़ पर चढ़ा। उसने फल तोड़कर इकट्ठे किए। पेड़ बहुत खुश था। लड़का वे फल बाजार ले गया। फिर वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। पेड़ दुखी हुआ। एक दिन जब लड़का वापस आया तो पेड़ खुशी से हिलते हुए कहने लगा, आओ मेरे तने पर चढ़ो, मेरी डालों से झूलो और खुश रहो। लड़के ने कहा, अब मुझे पेड़ों पर चढ़ने की फुर्सत नहीं है। मैं युवा हो चुका हूँ। युवा अर्थात बड़ा हो चुका हूँ। मुझे एक घर की ज़रूरत है जिसमें मैं सुरक्षित रह सकूं। मुझे अब पत्नी और बच्चे चाहिए और उसके लिए घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, पेड़ ने कहा। यह जंगल ही मेरा घर है, पर तुम चाहो तो मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। मुझे इससे प्रसन्नता होगी। तब लड़के ने पेड़ की शाखाएं काटी और उन्हें ले गया अपना घर बनाने। इधर पेड़ अब भी खुश था। कितने ही दिन बीत गए। पेड़ प्रतिदिन लड़के की राह देखता। जब वह आया तब पेड़ इतना खुश हुआ कि कुछ देर तक उससे बोलते ही नहीं बना। काफ़ी दिनों बाद जब पेड़ उस युवक को देखा तो वो इतना खुश हुआ कि उससे कुछ बोला नहीं गया और वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर धीरे से फुसफुसाया, आओ बेटा, बहुत दिनों में आए हो, आओ खेलो। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी उम्र अब खेलने की नहीं रह गई है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे 7 समुंदर पार ले जाए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? युवक ने कहा। तक हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एक छोटा बालक जो पेड़ से बहुत प्यार करता था वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा और जैसे जैसे वह बड़ा होने लगा उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं। अब जब वह काफ़ी दिनों बाद पेड़ के पास आया था तो वह पेड़ से कहने लगा कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे चीज़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। मैं चीज़ें खरीद कर उसका आनंद उठाना चाहता हूँ। यह सुनकर पेड़ ने उसे अपने फल दे दिए और कहा कि इन फलों को तुम बाज़ार में ले जाकर बेचो और पैसे कमाओ और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदो। बाद जब वह दूसरी बार पेड़ के पास आया तो वह कहता है कि अब मैं युवा हो चुका हूँ। अब मुझे रहने के लिए एक घर चाहिए था और वह पत्नी और बच्चों के साथ उस घर में रहना चाहता था। पेड़ ने उसे घर बनाने के लिए अपनी शाखाएं दे दी। बनाने के काफ़ी समय बाद
जब युवक फिर उस पेड़ के पास जाता है, पेड़ उसे देखकर अति प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है और उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। वो इतना खुश हो जाता है कि वह कुछ बोल नहीं पाता। काफ़ी देर बाद वह धीरे से फुसफुसा कर कहता है कि आओ खेलो। पर इस बार युवक कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं 7 समुंदर पार जाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे नाव चाहिए। यह सुनकर पेड़ अपना तना, नाव बनाने के लिए अपना तना ले जाने को कहता है। मेरा तना काट कर तुम एक नाव बना लो। पेड़ ने उपाय सुझाया। तब तुम समुद्र पार कर सकते हो और खुश रह सकते हो। तब लड़के ने पेड़ का तना काटा और उससे नाव बनाकर समुद्र पार गया। पेड़ अब भी खुश था। ना, वास्तव में पेड़ खुश नहीं था। अब वह पेड़ नहीं, एक ठूंठ था। पेड़ अब खुश नहीं था क्योंकि उस पर ना तो घने पत्ते थे, ना फल लगते थे और ना ही उसकी शाखाएं थी। अब वह सिर्फ एक ठूंठ था। यहाँ आप देख सकते हो पेड़ की सारी तना और शाखाएं कट चुकी थी। बहुत सालों बाद लड़का फिर पेड़ के पास आया। अब वह वृद्ध हो चुका था। वृद्ध अर्थात बूढ़ा। काफ़ी सालों बाद वह फिर पेड़ के पास आया और जब वह इस बार आया तो वह बूढ़ा हो चुका था। क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मुझ पर कोई फल नहीं लगता, पेड़ ने कहा। पेड़ उस युवक को देखकर बहुत दुखी स्वर में कहता है कि क्षमा करना बेटा, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब तो इस पर फल भी नहीं लगते। वृद्ध कहता है, मेरे दांत इतने कमज़ोर हैं कि मैं उनसे फल चबा ही नहीं सकता। वृद्ध ने कहा, मेरी शाखाएं भी अब नहीं रही जिस पर तुम झूल सको। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए शाखाओं पर झूल नहीं सकता। उसने कहा, मेरा तना भी पूरा नहीं रहा जिस पर तुम चढ़ सको। पेड़ ने कहा, मैं बहुत थका हूँ, तने पर चढ़ने की ताकत मुझ में नहीं है। वृद्ध बोला। पेड़ अपनी सारी मजबूरियाँ बताने लगा कि मेरे पेड़ पर फल नहीं लगते जिससे तुम खा सको, मेरी शाखाएं भी नहीं है जिस पर तुम झूल सको। इस पर वह वृद्ध कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चला हूँ, ना तो मैं फल चबा सकता हूँ, ना पेड़ की शाखाओं पर झूल सकता हूँ। पेड़ उस वृद्ध की बातें सुनकर कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। हाँ, बस यह कटा तना ही बचा है। मुझे क्षमा करना। मुझे अब ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। वृद्ध बात काटकर बोला। पेड़ को क्षमा मांगते देखकर वृद्ध कहता है कि अब मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, केवल एक शांत जगह चाहिए बैठने और सुस्ताने के लिए। मैं बहुत थका हुआ हूँ।
उसकी बातें सुनकर पेड़ ने कहा, आओ बेटा, मुझ ठूठ पर बैठो और आराम करो। वृद्ध उस ठूठ पर बैठ गया। पेड़ अब फिर प्रसन्न था। में हमने देखा यह वृद्ध और पेड़ में बहुत प्यार था। बचपन से लेकर इस उम्र तक जैसे जैसे वह बालक बढ़ता गया, समय अनुसार उसकी ज़रूरतें भी बढ़ते गई और वह पेड़ से अपनी ज़रूरतें मांगता गया। पेड़ भी बड़े ही निस्वार्थ भाव से उसकी मदद करता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं पर बदले में कुछ नहीं लेते। प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर लिखेंगे और शब्दार्थ भी याद करेंगे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।